क्या आप जानते हैं बृहस्पतिवार का व्रत न केवल धन्य धान की प्राप्ति कराता है बल्कि बांझन स्त्रियों को पुत्र की भी प्राप्ति कराता है और जीवन की हर समस्या का समाधान भी करता है। आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो बृहस्पति देव की महिमा को प्रकट करती है और आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य भक्ति दर्शन पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत की एक प्रेरणादायक कथा जो आपको सिखाएगी सच्चे मन से की गई भक्ति कैसे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देती है। आइए पूरी वीडियो को देखें और अंत तक जुड़े रहें। एक गांव में एक सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठ बड़ा परोपकारी और दानी व्यक्ति थी। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे। यह बात उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजा पाठ करती और सेठ को भी दान देने के लिए मना करती थी। एक दिन सेठ व्यापार के लिए बाहर गए हुए थे तो सेठानी घर में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में सेठ के घर से भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी। सेठानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य करके तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, राहगीरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु सेठानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चलाकर उस पर कपड़े धोना। ऐसा करने से तो आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से चले गए। जैसे वह साधु कहकर गए थे, सेठानी ने वैसा ही किया। 2 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका धन नष्ट होने लगा। सेठ को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। 5 बृहस्पतिवार आते आते उसके सारे धन नष्ट हो गए और दोनों भोजन के लिए तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह सेठ सेठानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर सेठ परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां बेच लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। लकड़हारा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसको लकड़ी का अधिक पैसा मिलने लगा। परंतु जब दूसरा बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान रुष्ट हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो यह आज्ञा को नहीं मानेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर हार दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी समय साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे बड़े मिलेंगे, उसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह सेठ है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य एवं सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। उसके बाद सेठ अपने नगर को चल दिया। सेठ जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। सेठ ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब सेठानी ने बनवाए हैं। तो सेठ को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब सेठानी ने यह बात सुनी कि उसके सेठ जी आ रहे हैं तो उसने अपने दासी से कहा कि हे दासी, देख सेठ जी हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई। सेठ जी जब आए तो उसे अपनी साथ में ले आई। तब सेठ जी ने क्रोध करके अपनी पत्नी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सेठ अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने निश्चय किया कि सभी तो 7 रोज बाद बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय सेठ के दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कहानी कहते थे। एक रोज सेठ ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर सेठ घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोककर सेठ कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। सेठ ने दाल और गुड़ निकाल प्रसाद बनाया तथा कथा प्रारंभ की। कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। यह देखकर सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए। आगे मार्ग में उन्होंने एक किसान खेत में हल चलाता दिखा। सेठ ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस तरह सेठ आगे चलने लगे। सेठ के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो उसने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उनसे बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। सेठ ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल उठकर खड़ा होगा तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। सेठ अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे रोज प्रातःकाल सेठ जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। सेठ ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसे भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे वो भोजन न किया हो। तो वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। सेठ ने जाकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सेठ की सब प्रशंसा करने लगे। एक रोज सेठ अपनी बहन से कहा कि हे बहन, अपने घर क्यों जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। सेठ की बहन ने अपनी सास से कहा,
सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के यहाँ कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। सेठ बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से सेठ अपने नगर को लौट आया। सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, हम निरवंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। पत्नी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पुत्र अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने सेठ के स्वप्न में कहा, हे सेठ उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी पत्नी गर्भ से है। सेठ को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9 महीने के बाद में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ। तब सेठ बोला, हे सेठानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब तुम मुझसे कुछ मत कहना। सेठानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब सेठ की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी सेठानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। सेठ की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें पुत्र कैसे प्राप्त होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है तथा सुनता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान की पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से सेठ और सेठानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोले, जय बृहस्पति देव की, जगत पालक श्री विष्णु की जय। तो दोस्तों, यह थी बृहस्पतिवार व्रत की अद्भुत कथा। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर ले, और साथ ही नित्य भक्ति चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली बार हम लेके आएंगे एक और पवित्र कथा। तब तक के लिए जय बृहस्पति देव, जय विष्णु भगवान।